हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पावर्स और एक्सपोनेंट्स के बारे में जाना था, तो वहाँ पे क्या हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ सिंप्लीफिकेशंस भी किए थे थोड़े मोड़े। तो वहाँ पे क्या था कि हमें बहुत थोड़ा टाइम सा लग रहा था करने में, यानी मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, वो सब टाइम लग रहा था। तो उस टाइम को हम और भी कम कर सकते हैं अगर हमें क्या हो, कुछ यहाँ पे लॉज हैं एक्सपोनेंट्स का, अगर हम उसका यूज़ करते हैं। तो उन्हीं लॉज को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स यानी घातों का गुणा। इसमें क्या है, सबसे पहला जो लॉ है वो है क्या है, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास क्या है पावर्स हैं और वहाँ पे क्या है बेस क्या है सेम है। देखो यहाँ पे बेस क्या है ए है, यहाँ पे बेस क्या है ए है। तो क्या होता है जब भी इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, बेस हमने लिख दिया, उसके बाद उनकी जो क्या है एक्सपोनेंट्स हैं, यानी एम है यहाँ पे एन है, यानी एक्सपोनेंट है ये। इन दोनों एक्सपोनेंट को हमने क्या किया, जोड़ दिया। समझ गए? तो यानी जब भी बेस सेम होता है तो उनकी एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 टू द पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो आपको अगर ये रूल नहीं पता है, यानी आपको ये लॉ पता नहीं है, तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से करोगे। यानी यहाँ पे 2 की पावर 3 बार तक रेज किया गया है, तो 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई 2 को 4 बार तक रेज किया गया है, तो हम इसको 4 बार तक ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4। अब देखो टोटल कितनी बार तक ये 2 को रेज कर दिया गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बार तक हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर 7। समझ गए? तो इस तरह से आप करते हो जब भी आपको ये लॉ पता नहीं था। लेकिन जब आपको लॉ पता लग गया है तो क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या हो, जब भी यहाँ पे क्या हो बेस हमारा सेम हो तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। यानी बेस को लिख दिया और एक्सपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर हो जाएगा 3 + 4 7। तो देखो इसको इतना बड़ा सा करने से अच्छा हम लॉ का यूज़ करके हम आसानी से कर सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में और भी एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास क्या है 2/3 की पावर यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर है 2। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या है बेस, बेस देखो क्या है, बेस है यहाँ पे 2/3, यहाँ भी बेस क्या है 2/3 है, एक्सपोनेंट है यहाँ पे 4, यहाँ पे एक्सपोनेंट है 2। यानी क्या है बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो क्या करोगे आप, बेस को क्या करोगे आप लिखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उनके एक्सपोनेंट को जोड़ दोगे, यानी 4 + का 2। समझ गए? तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 टू द पावर 4 + 2 कितना हो गया 6। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? या फिर देखो अगला ऐसे हो जाए 1/3 माइनस का 1/3, यहाँ पे पावर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मान लो जैसे मान ली मैंने 5 है, और मल्टीप्लाई -1/3 इसकी पावर मैंने लिख दिया 2। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देख रहे हो क्या बेस है 1/3 माइनस का 1/3, यहाँ भी माइनस का 1/3। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, बेस को लिख दिया माइनस का 1/3 और क्या करोगे, इसकी पावर्स को क्या करोगे ऐड कर दोगे। यहाँ पे 5 + का 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा -1/3 की पावर हो जाएगी, यानी 1/3 की जो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। समझ गए? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो लॉ का यूज़ करके। अब हम दूसरा लॉ देखेंगे। दूसरा लॉ क्या है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m इक्वल टू a b टू द पावर m। यानी ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर इसको पावर्स में m कर दिए। यानी कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं हम। जैसे हमारे पास क्या है, एक ये है 2 टू द पावर है 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, बेस क्या है डिफरेंट है, एक्सपोनेंट क्या है सेम है। यानी जब भी बेस क्या है डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तब क्या करते हैं हम बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट था उस एक्सपोनेंट को लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है दूसरा है 3 की पावर है 3। ठीक है?
तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, अगर हमें ये लॉ पता नहीं है तब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार तक इसको कर दिया आपने, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 3 जा कितना हो जाएगा, देखो 72 3 जा, तो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, तो क्या होगा 216 हो जाएगा, है ना, इतना हो रहा है। तो आप लोग क्या देख रहे हो, इसको ऐसे करने पे इतना आया। लेकिन अगर हम क्या करें, डायरेक्ट ही हम लॉ को लगाएं, देखो 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या देख रहे हो, बेस हमारे क्या हैं, डिफरेंट हैं, पावर्स है सेम, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट ही बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी जो है एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो क्या होगा 3 2 जा 6, और 6 की जो एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 रहेगा। तो इसको कैसे करोगे, 6 मल्टीप्लाई 6 करोगे, देखो 6 6 जा 36, और 36 6 जा 216। जब भी देखो आंसर क्या है वही आ रहा है। तो हमने क्या है, जब हमने लॉ को लगाया तो हमें क्या इजी लगा, क्योंकि इतनी बार हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हम इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में ही क्या है, ए टू द पावर एम, यहाँ पे क्या है, पावर्स की पावर हो गई, देखो ए टू द पावर एम, फिर इसका भी पावर्स हो गया एन, है ना। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या, जो भी इसमें बेस था हम उसको ले लिया एम, इस इनकी पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से, समझ गए। यानी कहने का क्या मतलब, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है 2 टू द पावर है 3, ठीक है, फिर इसकी भी पावर हो गई है 4। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, अगर हमें ये लॉ पता नहीं था तो कैसे करोगे आप, तो आप करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें क्या है, ये पावर 4 है, फिर क्या करो, इनको 4 बार करोगे, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 एक बार कर दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दो बार कर दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तीन बार कर दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 बार कर दिया हमने। तो क्या होगा, सभी 2 को देखो कितनी पावर्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हुआ 2 टू द पावर हो गया 12। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हो जब भी आपको लॉस पता नहीं था। लेकिन जब आपको लॉ पता लग गया तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या किया 3 यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे क्या बेस है, ये 2, पावर है 3, और इसकी भी पावर है 4, तो हम क्या करेंगे, इस पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 और 3 4 जा 12, यानी 2 टू द पावर हो जाएगी 12। तो इस तरह से आप क्या करते हो मल्टीप्लिकेशन में, इस तरह से जो ये लॉज हैं उसको यूज कर सकते हो। एक और देख लेते हैं, जैसे 1/6 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे पावर है 2, ठीक है, और फिर इसकी भी होल पावर है, क्या है, कुछ भी मान लो, जैसे 5 मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो माइनस का यहाँ पे बेस है ये, तो क्या होगा, इसकी जो पावर्स की पावर में हो रही है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/6 की पावर हो जाएगी 5 2 जा 10। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।